नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल खबरदार तक। आप अपने लोकप्रिय न्यूज़ चैनल खबरदार तक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हमारे पेज फेसबुक पर उसको हमारे न्यूज़ चैनल को फॉलो करें। दोस्तों, आज हम आपके बीच एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आए हैं जो देश के विकास की पहली इकाई ग्राम पंचायतों में आगामी चुनाव को लेकर के चल रही हलचल को पर आधारित है। हम ग्राम पंचायतों में चल रही हलचल को लेकर के अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत में भावी जो पद है, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत जैसे पदों पर जो आजमाइश कर रहे नेताओं से बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि ग्राम पंचायत में जनता के लिए, गांव के लिए आपने क्या किया। आज हमारे बीच में हैं गोरखपुर जिले के जंगलकौड़िया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पचवारा खास ग्राम पंचायत के निवासी सुनील जायसवाल जी। आज हम सुनील जायसवाल जी से बात करेंगे और हमारे बीच में सुनील जायसवाल जी हैं। हाँ सुनील जायसवाल जी, आप बताइए कि अपनी ग्राम पंचायत में आपने गत 5 सालों में जनता के लिए आपने क्या सेवाएं दी। नमस्कार, सुनील जायसवाल, ग्राम मोहम्मदपुर पचवारा खास से भावी प्रत्याशी ग्राम प्रधान पद के। हमारे ग्राम सभा में आज तक जितने भी कार्य हुए हैं, ग्राम प्रधान द्वारा जो कार्य कराए गए हैं, हमारे द्वारा उसमें जो है जांच करा करके ग्राम सभा में मतलब जनता के सामने लाया गया है। कितना घोटाला हुआ है, कहाँ से कितना पैसे की निकासी हुई है, अगर पैसों की निकासी हुई है तो वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका जांच करा करके जो है कार्रवाई करने का कार्य किया गया है, जिसमें अभी तक लंबित है, कार्रवाई नहीं हो पाई है पूरी तरह से। और जनता में जैसे किसी के वहाँ कोई दुर्घटना हो जाना, किसी की बीमारी में जो है बीमारी हो जाना, तबीयत खराब हो जाना, हम वहाँ हर स्तर से जो है उनके साथ खड़े रहते हैं। इलाज जिला तक पहुँचाना और दवाई दारू कराना जो भी है तो करा करके आगे बढ़ाना, घर तक लेके आना। और विकास कार्य जैसे जो है ग्राम सभा में स्कूल का साफ सफाई ले लिए, नाली बहाव को ले लिए, कचरा हो जाना, उस तरह के साफ सफाई पर ध्यान देना, सफाई कर्मियों को बुला करके साफ सफाई करवाना। तो हमारे तमाम गांव की स्थिति है, तमाम गांव में ऐसे गरीब असहाय लोग ही रहते हैं, तो क्या आपकी ग्राम पंचायत में ऐसे भी परिवार हैं जो गरीब असहाय हैं और जिनकी मदद आपने किया? हाँ, ऐसे हैं जो है हमारे गांव में जो है कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी शादी के लिए बहुत दिक्कतें अड़चने आ रही थी, जिनमें हम लोग जो है सहयोग किए, मदद किए। बच्चियों की शादी के लिए जो है घर के परिवार वाले बहुत परेशान होते थे, उसमें 2-3 लोग ऐसे हैं जिनका हम लोग मदद किए और उनकी शादी जो है सकुशल संपन्न हो पाई। और जैसे किसी की आर्थिक स्थिति खराब हो, किसी काम को लेकर डिस्टर्ब हो, परेशान हो, उसमें हम लोग मदद करते हैं। और ग्राम सभा में हो रहे दो पक्षों में विवाद हो जाता है, उसको सुलह समझौते को लेकर के जो है शांति व्यवस्था, ग्राम सभा में शांति व्यवस्था बनी रहे, उस चीज को लेकर के हम लोग जो है पहल जी। तो जैसे वर्तमान ग्राम पंचायत में जो जैसे कि आपके यहाँ ये ग्राम प्रधान, तो गांव के विकास के लिए जो भी उनकी एक्टिविटीज है, जो भी उनका सहयोग दिखाई दे रहा है, तो क्या आप उससे संतुष्ट नजर आते हैं? नहीं होगा। 15 साल से अभी इस समय जो प्रेजेंट में प्रधान है, उनसे हम ही नहीं, पूरे गांव के लोग भी नहीं संतुष्ट हैं। असंतुष्टि का वजह है कि जो है ग्राम सभा के विकास को छोड़कर उनके परिवार का जितना विकास हुआ है उतना विकास ग्राम सभा का नहीं। तो जैसे कि आपने भी कहा कि उन्होंने ग्राम प्रधानी चुनाव में हैट्रिक लगा दिया है, लगातार 15 साल से प्रधान है और उन्होंने गांव के विकास से ज्यादा अपने खुद का, अपने परिवार का विकास किया है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि जनता ने जो है वो चुनाव में हैट्रिक लगवाने में अपना सहयोग किया है? उसका कारण ये है, जब चुनाव नजदीक आ जाता है तो जनता, हमारे ग्राम सभा की जनता थोड़ा
मतलब पैसे पैसे को लेकर के जो है एक दिन दो दिन पहले जो है दारू हो गया, पैसा हो गया, और कुछ ऐसी एक्टिविटी होती थी कि पिछली सरकारों में कि ये जो है कुछ उल्टा सीधा काम करके घोटाला करके वोटिंग राजनीति करके जो है उसमें इधर उधर करके जीत जाते थे। यानी जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम है, हाँ, हाँ। उस सिस्टम से मिली भगत करके जो है जी, ये जी, जो है और सीधा पैसा वगैरह जो है दारू वगैरह बांट करके जो है उन्होंने जो चुनाव में हट्टी लगाने का काम किया, जैसा आप आपका कहना है। तो इधर गत 5 सालों में जो अपने गांव के लिए काम किया है, गांव की जनता के लिए काम किया है, गरीब बेसहारा लोगों के लिए अपने मदद पहुंचाया है, तो क्या आपको लगता है कि इस जो पुरानी परिपाटी रही, पुराना जो तौर तरीका रहा चुनाव लड़ने का उनका मौजूदा प्रधान के, तो क्या उससे कैसे निपटेंगे आप? नहीं, उससे तो हम जो है निपट रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से उससे निपट रहे हैं, क्योंकि जो है जो भी इनके द्वारा अनुचित कार्य किया गया है ग्राम सभा में, जैसे लोगों को मारना पीटना, लोगों के ऊपर दबाव बनाना, दो पक्षों में जो है विवाद करा करके जो है अपने आप को जो है सही साबित करना, उस चीज वहाँ पे जो है हम खड़े रहे। इनका जो भी गलत हुआ, जो भी इनका गलत पक्ष रखा गया, उसको हम जो उजागर किए, जनता के सामने ले आए। इनका जो भी गलत काम रहा, जैसे किसी को मारना पीटना और किसी को गाली गुप्ता देना, ग्राम सभा में किसी के दरवाजे पे चढ़ करके दबंगई करना, उस चीज मतलब जितना भी काम हुआ इनके तरफ से, उस चीज को हम जो है ग्राम सभा के सामने ले, और ग्राम सभा के लोग जो उनको जान रहे हैं, जान चुके हैं इस समय तक कि जो है ये प्रधान जो है अब ग्राम सभा में प्रधानी करने लायक नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी है कि जो आप जैसे आपने इसे बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा जो है सरकारी धन का दुरुपयोग करके उसमें वो पैसे का बंदरबांट किया, उसमें सरकारी सिस्टम का भी सहयोग रहा है। तो ऐसे में आपने लंबी शिकायत की, लंबी लड़ाई लड़ी है और आगामी चुनाव तो सन्निकट होता है, तो ऐसे में सरकारी सिस्टम और उच्च अधिकारियों को कितना सहयोग मिला आप बताइए? सरकारी सिस्टम और उच्च अधिकारियों का कोई 1% भी सहयोग नहीं मिला उसमें, क्योंकि इसमें जो है ग्राम सभा से जो भी निकासी हुई है, जो भी पैसे का बंदरबाट हुआ है, उसमें जो है अधिकारियों की मिली भगत से ही हुआ, जिसके कारण जो है 1% का भी भ्रष्ट ग्राम प्रधान के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कि आपको ग्राम पंचायत पचवारा खास की जनता ने प्रधान चुन दिया, तो आप गांव के विकास के लिए, देश की और गांव की जनता के लिए कुछ आपको कुछ ऐसा है रोड मैप कुछ बनाया आपने कि जिससे हम गांव का विकास करेंगे, लोगों का जो है हेल्प करेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई रोड मैप नहीं बनाया, लेकिन गांव के विकास के लिए जितना हो सकेगा हम जो है अपने ग्राम सभा को हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में हमारा ग्राम सभा 1 नंबर पे आ जाए। और यहाँ पर जो है दूर दराज से लोग आए घूमने के लिए, तो यहाँ पर जो है देख करके जाए कि भाई हाँ ये भी कोई ग्राम सभा है उत्तर प्रदेश में जहाँ के कोई प्रधान है इस समय। मतलब आपकी योजना है कि अगर हम आपको ग्राम प्रधान जनता ने बना दिया, तो इस पचवारा खास जनता के बल पर जो आपको प्रधानी हासिल होगी, तो आप अपने ग्राम पंचायत को प्रदेश में एक ऐसा मुकाम हासिल करवाने का अपना प्लान बना रखे हुए हैं, जिससे कि पचवारा खास एक गांव रोड या मॉडल गांव बन जाए। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप पचवारा खास की जनता के लिए? बस हम इतना कहना चाहेंगे पचवारा खास की जनता के लिए कि आप कोई भी प्रधान चुन रहे हैं तो ऐसा प्रधान चुने कि जो आपके पक्ष में, जो आपके हित में कार्य करे और जो आपके साथ रहे। ऐसे प्रधान को न चुने कि जो गलत का विरोध न कर पाए, जो खाली अपने खुद चुनाव जीतने के मद से चुनाव लड़े। ऐसे प्रधान को चुने कि जो गलत सच्चाई के साथ खड़ा रहे, गलत का विरोध करे और आपके साथ यही मतलब सुख दुख में हमेशा साथ रहे। एक अंतिम सवाल, जैसे आपने कहा कि वर्तमान प्रधान ने सरकारी सिस्टम के साथ मिलकर के और धन के बल पर जो है पुनः जो है वो हासिल किया, तो क्या आप अपनी जनता से कैसे अपील करेंगे? क्या फिर दोबारा फिर जनता उसमें न उलझे, तो उसके लिए क्या जनता से अपील करेंगे आप? जनता से यही अपील करेंगे हम कि हमारे ग्राम सभा में अभी तक जितने घोटाले हुए हैं उन घोटालों को हम आप लोगों के सामने ला करके रख चुके हैं और आप इस चीज़ को देखिए। ग्राम सभा में कितनी सड़कों का पैसा निकाला गया है और सड़क बने नहीं है। आवास में देखिए, आवास के पात्र जितने लोग हैं, जितने पात्र हैं उतने लोगों को आवास मिला ही नहीं है। जो अपात्र है उन्हीं लोगों को आवास दिया गया है।
खाली वोटिंग राजनीति करते हुए जो आवाज दिया गया, अपात्रों को आवाज दिया गया है। और मनरेगा अंतर्गत जो है, जो उस कार्य योग है, जिनको काम की जरूरत है, उनको मनरेगा में रखा ही नहीं गया है। उन्हीं लोगों को रखा गया है जिनके द्वारा जो है प्रधान जी को पैसा निकाल करके दे दिया जाता है। 200 रुपए के लालच में लोग अपने खाते में पैसा मंगवा लेते हैं, लेकिन उससे जो है जिनको उस काम की आवश्यकता है, जिनको पैसे की आवश्यकता है, उनको काम मिल ही नहीं पाता है। जी, यानी वाजिब जो है, जो वास्तव में मजदूर हैं, जी जी उनको काम नहीं मिल पाता है। और जो है वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं अपने खास लोगों को अपना जो है फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अपना फायदा पहुंचाने का काम। और आपको अगर ये ग्राम पंचायत की बागडोर मिली तो आप जो है वास्तविक लोगों को लाभ देंगे, और जो अब तक जो सरकारी योजनाओं से लोग जो वंचित रह चुके हैं उनको लाभ पहुंचाएंगे। और गांव के विकास के लिए, जैसा कि आपने कहा कि इस ग्राम पतवार ग्राम पंचायत को हम अपना जो है मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में जो देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी कि आपने हमारे न्यूज चैनल खबरदार तक को जो है ये मौका दिया।